प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके सब ग्रुप का लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करवाई थी। आज के भी इस लेक्चर में बच्चों कुछ 2 थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ सब ग्रुप के ऊपर चर्चा करना जरूर समझूंगा। भाई ये आपको बताया था, यदि मान लीजिए जी कोई ग्रुप हो और एच जी का कोई सब ग्रुप है, उस केस में H से रिलेटेड क्या क्या जानकारी होती है वो आपको मैंने बताई थी। एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा। तो बच्चों आपको बताया था कि H का मतलब क्या होगा, H होगा। H इनवर्स का मतलब भी क्या होगा, H होगा। H इनवर्स इक्वल क्या होगा, H होगा। ये जो 3 केस है वो आपको भी याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्या इसका रीजन है, तो सबसे पहले उनको समझते हैं, उसके बाद हम थ्योरम पे आएंगे। तो देखो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था, ये नहीं है कि एक सेट में आप दूसरे सेट का गुणा कर रहे हो, ये संक्रिया लगा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि H का मतलब है इसका आप कोई एलिमेंट लेते हो A, इसका भी एलिमेंट ले लिया कोई B, तो जो AB है जब इनका आप ऑपरेट करोगे तो वो किससे बिलोंग करेगा, H से। यानी मैं एक बात लिख सकता हूँ, यानी कि फॉर ऑल A बिलोंग H, ये B बिलोंग H के लिए A B होगा वो H से ही बिलोंग करेगा। कहने का अर्थ ये नहीं हो गया क्या बच्चों कि जब आप H के अवयव की इसी H के अवयव के साथ संक्रिया लगाओगे तो जो रिजल्ट जितने भी आएंगे, यानी जितने भी नए अवयव हमारे पास आएंगे वो सब के सब किसके अंदर आएंगे, H के अंदर। यानी जो रिजल्ट जो नया सेट बनेगा वो होगा तो H ही। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाता है कि जब आप किसी सब ग्रुप की उसी सब ग्रुप के साथ ऑपरेशन करते हो तो वो H के ही इक्वल आएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने लिखा, पहले ये देखो H इनवर्स इक्वल H, क्योंकि ये समझ गए तो ये तो फिर इसके जगह से रख दो, बात एक ही है कि H इनवर्स इक्वल H कब होता है। ठीक है, H इनवर्स इक्वल H, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, H एक सब ग्रुप है। H क्या एक सब ग्रुप है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो सब ग्रुप है तो इसका मतलब इसके अंदर ग्रुप की तो सारी क्वालिटी आ गई। यानी ये नहीं हुआ क्या कि H के अंदर जितने भी अवयव है उन सब का इनवर्स H के अंदर ही होगा। जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों उस लाइन को समझने की कोशिश करो। भाई H सब ग्रुप है यानी इसके अंदर ग्रुप की सारी क्वालिटी होगी या नहीं होगी। इसका बेसिकली मीनिंग ये नहीं मैं बोल सकता क्या कि H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम H के अंदर ही होगा। मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना कि H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम H के अंदर ही होगा। यानी एक तरीके से H को लेकर जब H के अवयव को कोई भी अवयव को लेकर आप उसका इन्वर्स निकालो, वो आएगा किसके अंदर, H के अंदर। यानी एक तरीके से जो H इन्वर्स है वो क्या बनाएगा, H इन्वर्स मतलब सेट का इन्वर्स नहीं है। यहाँ पे H इन्वर्स का मतलब सेट का इन्वर्स नहीं है। H का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके एलिमेंट का इन्वर्स। H का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, उसके एलिमेंट का इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है, एलिमेंट का। H इन्वर्स सेट का इन्वर्स नहीं कर रही हो आप, याद रखना। यहाँ पे H इन्वर्स का मतलब सेट का इन्वर्स नहीं है, उसके अवयवों को इन्वर्स को लेकर जो आप नया सेट बनाओगे वो है, और वो क्या होगा, H ही बनेगा। हाँ तो बस ये बेटा ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जो एक थ्योरम करनी है आज हमें, उसमें ये आपके काम आएगी। ठीक है, तो आज के जो दोनों थ्योरम हमें सिद्ध करनी है उनको जो समझना है आपको ध्यान से, उसी रिलेटेड देखिए। सबसे पहले थ्योरम नंबर 2.5 क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 उपसमूहों का संग एक उपसमूह होता है यदि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में अंतर्विष्ट है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि G जो ग्रुप है उसके 2 सब ग्रुप है, H1 H2 दोनों के दोनों उसके क्या है बच्चों, सब ग्रुप है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा कब, यदि यानी
H1 सबसेट ऑफ Sub2 या H1 कुछ ऐसा हो, बस समझ आई। अंतर्विष्ट का मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा वो कंटेन कर रहा है, यानी या तो H1 कंटेन इन H2 या H2 कंटेन इन H1। यदि ऐसा होता है तो हम ये बोलेंगे कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है और H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, तो ये भी होगा। क्लियर है? आइए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं कि एक बात को समझना आपको। प्रूफ देखो, सबसे पहले माना G कोई ग्रुप है तथा H1 H2 इसके सब ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, G कोई मैंने ग्रुप ले लिया और H1 और H2 इसके कोई दो सब ग्रुप ले लिए, कोई भी दो। और फिर मैंने मान लिया, देखो लेट माना H1 सबसेट ऑफ H2। तो इस कंडीशन में आप खुद बताओ H1 यूनियन H2 किसके इक्वल होगा? H2 की। H2 सब ग्रुप है, यानी मैं क्या बोलूँगा, H1 यूनियन H2 भी एक सब ग्रुप हो जाएगा। सॉरी, नहीं इतनी चीज़ें तो आप जानते हो या नहीं जानते हो? आपने 11th क्लास से पढ़ी है कि यदि A सबसेट ऑफ B हो तो A इंटरसेक्शन B तो A के इक्वल होगा, लेकिन A यूनियन B B के इक्वल होता है। जान पढ़ी हुई बातें। तो यानी यदि H1 सबसेट H2 है, उस कंडीशन में H1 यूनियन H2 जो है स्टूडेंट आपका, वो किसके इक्वल होगा? वो आपका H2 के ही इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वो आपका H2 के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से यदि H2 सब ग्रुप है तो उसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पहली बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। और यदि ऐसा हो जाए कि H2 सबसेट ऑफ H1 हो जाए, तब H1 यूनियन H2 जो होगा, सॉरी H1 यूनियन H2 होगा, उस कंडीशन बच्चों ये आपका H1 के इक्वल आएगा। यानी H1 यूनियन H2 जो है उस कंडीशन में फिर आपका क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। यानी आधी थ्योरम प्रूव हो चुकी है एक तरीके से। आधी थ्योरम प्रूव होने का मतलब इसमें हमें दो बातें प्रूव करनी थी। नंबर एक, ये सब ग्रुप है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये सब ग्रुप होना चाहिए। मैं पहले वो प्रूव किया, जो इजी था पहले उसको किया। भाई मैं इन दोनों में से कोई भी एक केस यदि लेके चल रहा हूँ तो वो दूसरा अपने आप सेटिस्फाइड हो रहा है, तो एक तरीके से रिवर्स इंप्लाइज तो हो गया प्रूफ। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो समझ आ गई, बहुत ईजी है। अब इसका जो कन्वर्सली है वो प्रूफ करते हैं। कन्वर्स, ओके, इतनी बात तो समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सिंपल है बच्चों, ये सिर्फ आपको एक नॉर्मली तरीके से इमेजिन करना है। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है या नहीं, रटना नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हाँ मैं ऐसे रट लूँ लैंग्वेज को, तो बच्चों यदि थ्योरम की थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज कर देता है ना वो एग्जाम में, तो फिर आपको प्रॉब्लम इतनी खतरनाक आ जाएगी कि सोचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे। रटा हुआ ज्ञान है वो काम पर नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ बस आप थ्योरम का बेसिकली मीनिंग समझो भी, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है? कन्वर्जली जब इसे प्रूव करना है तो देखो सबसे पहले मैं मानूँ, क्या मानूँ, माना H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है। मुझे सिद्ध क्या करना है? मुझे ये सिद्ध करना है H1 सबसेट ऑफ H2 या H2 सबसेट ऑफ H1। तो सिद्ध करना है जो, उसके लिए मैं ये नहीं दिखाऊंगा क्या, आपको सोचो, उसके लिए मैं ये दिखा दूं कि H1 के कोई एलिमेंट है वो H2 के अंदर दिखाना होगा, तभी तो उसका सबसेट होगा, या H2 का एलिमेंट H1 के अंदर दिखाना होगा, तभी वो उसका सबसेट बनेगा। इस सबसेट बनाने का क्या तरीका है? मैं H1 का कोई एलिमेंट लेके चलूँ, मैं वो H2 के अंदर दिखा दूँ, या H2 के अंदर एलिमेंट H1 के अंदर दिखा दूँ। तो माना A बिलोंग H1, B बिलोंग H2, तो A, B दोनों किससे बिलोंग करेंगे? H1 यूनियन H2। बस समझ आ गई भाई, यूनियन कर रहा हूँ, कंबाइन तो दोनों आएंगे इसमें। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, चूंकि H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप है। H1 यूनियन H2 क्या है बच्चों? आपका एक
सब ग्रुप है, सब ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो थ्योरम की प्रॉपर्टी है वो मैं यदि यूज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, ऐसा होगा या नहीं होगा? बस समझ आई या नहीं? आराम से सोचो, कोई डाउट है? यदि A, B बिलोंग H1 यूनियन H2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सब ग्रुप है ए बी इनवर्स बिलोंग्स फ्रॉम H1 यूनियन H2। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम में से किसी को, सिंपल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन यदि इतनी बात समझ आ जाएगी तो आगे का काम भी आसान है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या ए बी इनवर्स बिलोंग H1 यूनियन H2 या ए बी इनवर्स इज बिलोंग फ्रॉम H1 या H2, कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? पक्का होगा, है ना भाई? ऐसा होगा या नहीं होगा भाई? ए बी इनवर्स या तो H1 में आना चाहिए या ए बी इनवर्स किस में आना चाहिए? H2 में आना चाहिए। एक चीज़ तो पक्की है भाई, तभी तो वो उसके यूनियन में आएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, माना ए बी इनवर्स बिलोंग फ्रॉम H2 और बी भी बिलोंग फ्रॉम H2, भी हमने स्टार्टिंग में लिए। तो इसका मतलब इन दोनों का जो ऑपरेशन है वो किससे बिलोंग करेगा? H2 से बिलोंग करेगा पक्का भाई। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि H2 जो है वो तो सब ग्रुप ऑलरेडी है। सब ग्रुप प्रूव नहीं करना, सब ग्रुप तो है, हमें तो ये प्रूव करना है कि वो इसका सबसेट होगा। तो इस ऑपरेशन को यदि मैं आगे यूज करता हूँ तो साचर्यता से, यानी एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उससे मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा। तो ये क्या बनेगा? ए ई बिलोंग फ्रॉम H2, यानी ए बिलोंग फ्रॉम H2। बात समझ आ गई? आराम से इतने प्रोसेस को दोबारा रिपीट करूँ, ध्यान से समझिए बच्चों। मैंने क्या किया भी, देखो मुझे ये प्रूव करना था भी H1 है वो H2 का सबसेट है या H2 है वो H1 का सबसेट है। सबसेट प्रूव करने के लिए आप सभी जानते हो एक सेट के सारे एलिमेंट मुझे दूसरे के अंदर दिखाने होंगे। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर A मान लिया फॉर ऑल, ठीक है, इसके अंदर B मान लिया। अब मैं ये सिद्ध कर दूं ये इसके अंदर आ रहा है तो सबसेट हो गया, वो उसके अंदर है। तो A H1 में B H2 में A और B दोनों के दोनों यूनियन में आएंगे। A और B दोनों के दोनों यूनियन में है तो यहाँ से AB इनवर्स क्या होगा? H1 यूनियन H2 होगा, क्योंकि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है। तो ये इनके यूनियन में आ रहा है तो इसका मतलब AB इनवर्स या तो H1 में होगा या AB इनवर्स किस में होगा? H2 में होगा। H1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन H2 में हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? H2 में मान लिया AB इनवर्स H2 में, B H2 में, तो दोनों का जो कंबाइंड ऑपरेशन है वो भी तो H2 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि H2 एक सब ग्रुप है। साचर्यता से B इनवर्स को B के साथ ले आया, B इनवर्स B E होगा, AE क्या होगा? A, यानी A H2 में आ गया और A मैंने किस में माना था? H1 में माना था। तो यानी इस तरीके से अब खुद सोचो, मैं H1 के सारे एलिमेंट H2 के अंदर ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ? ला सकता हूँ। यानी यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा? H1 सबसेट ऑफ H2। इसी प्रकार मैं ये भी तो सिद्ध कर सकता हूँ ना H1। तो यानी एक चीज़ इनमें से पक्की होगी, यदि ये सब ग्रुप है तो ये बच्चों आपकी थ्योरम प्रूव होगी। एक बार मैं हट जाता हूँ, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आराम से देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई डाउट नहीं है। समझ आ गई ना बच्चों सारी बातें? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट थ्योरम और बची है 2.6 सब ग्रुप से रिलेटेड, उसके बाद फिर नए टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे आपके।
थ्योरम नंबर 2.6 ध्यान से समझिए आप। लास्ट थ्योरम है सब ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यदि H और K किसी ग्रुप G के दो उपग्रुप हों, दिया हुआ क्या है कि G जो ग्रुप है H और K उसके दो सब ग्रुप है, ठीक है। सब ग्रुप होने का मतलब कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको दिमाग में होनी चाहिए। यानी सब ग्रुप होने का मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि H इनवर्स H के इक्वल होगा, K इनवर्स K के इक्वल होगा, ठीक है। H इनवर्स भी H के इक्वल होगा और K इनवर्स भी K के इक्वल होगा। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि H के G का सब ग्रुप होगा यदि दी, यानी H के G का क्या होगा सब ग्रुप होगा यदि दी, यानी इंप्लाइज एंड रिवर्स इंप्लाइज दोनों केस लेने होंगे हमें। कब? जब H के इक्वल टू KH, कुछ ऐसा। बात समझ आई या नहीं है? प्रूफ क्या करना है? ये कह रहा है कि G ग्रुप है, H और K इसके दो सब ग्रुप है, ये तो दिए हुए हैं। सब ग्रुप होने का मतलब ये आपको दिया हुआ है। आपको दिया क्या प्रूफ करना है कि यदि H के G का कोई सब ग्रुप हो तो ये होना चाहिए, और ये है तो ये होना चाहिए। यानी ये करते हैं, बहुत सिंपल बातें बेटा, ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले प्रूफ देखो, उन्हीं रूल्स को मैं प्रूफ करूँ कि यदि मैं ये प्रूफ कर दूं कि H K का इनवर्स, सॉरी यदि सब ग्रुप है तो H K का इनवर्स किसके इक्वल होगा? H K के ही इक्वल होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? ये देख ले सकते हो यहाँ से। और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, K इनवर्स H इनवर्स H K, ठीक है। ए बी के होल इनवर्स को क्या लिखते हैं हम? B इनवर्स A इनवर्स लिखते हैं ना भाई। यदि A H का हो एलिमेंट हो, B K का एलिमेंट हो, तो एक तरीके से उसका जो होल इनवर्स होगा वो होगा B इनवर्स A इनवर्स। ऐसा हमने प्रूफ किया ग्रुप में। यदि ऐसा है तो यानी B बाद वाला पहले आया, पहले वाला बाद में आया। इसका मतलब जो K था वो पहले आएगा, H बाद में, ठीक है। K इनवर्स किसकी इक्वल होगा? K के यदि H इनवर्स H के, तो KH इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? H के। देखो कितना ईजी हुआ, कितना ईजी है। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, आगे देखो रिवर्स। अब यदि H के इक्वल टू KH हो तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप होगा। ये क्या होगा चाहिए? सब ग्रुप। तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि H K का इन्वर्स H K के इक्वल होगा। तो मैं सबसे पहले H K का इन्वर्स निकालता हूँ, H K का इन्वर्स निकालता हूँ। रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखता हूँ? K इन्वर्स H इन्वर्स। K इन्वर्स K के इक्वल है और H इन्वर्स H के इक्वल है, और KH किसके इक्वल है? H K के इक्वल हो गया। यानी यहाँ से मेरे पास बच्चों रिजल्ट क्या आया कि जो H K का इन्वर्स है वो किसके इक्वल आया? H K के ही इक्वल आया। तो यदि किसी सेट के इन्वर्स का जो है वो उसी के इक्वल हो तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा? H K क्या हो जाएगा अपने आप एक सब ग्रुप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? H K आपका सब ग्रुप हो गया या नहीं हो गया? देख लीजिए कितना सिंपल है। कोई डाउट है तो बताइए, आराम से देखिए, सोचिए ये दोनों के समझ आई या नहीं आई? और याद रखना H K का इन्वर्स का मतलब H का एलिमेंट और K के एलिमेंट का जो ऑपरेशन होगा उसका इन्वर्स है, ठीक है। यदि A बिलोंग H है, B बिलोंग K है, तो AB का इन्वर्स है वो होता है B इन्वर्स A इन्वर्स। इस वजह से वो K इन्वर्स H इन्वर्स लिखा गया है, ठीक है। आराम से देख लो, कोई डाउट है बताओ। सिंपल से बच्चों थ्योरम है, जो आपकी प्रॉपर्टीज है उन्हीं को यूज किया है मैंने, ठीक है। तो बच्चों देखो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है, उसको आप समझिए। जी मैंने आपको जो कहा था ना मुख्य प्रॉपर्टी, भाई कोई भी सेट हो वो सब ग्रुप कब होगा? जब A उसी के अंदर हो, B उसी के अंदर हो और AB का इन्वर्स भी उसी के अंदर आ जाए,
तब हम कहते हैं कि वो सब ग्रुप है। तो इसी तरीके एक बच्चों क्वेश्चन आपकी बुक का सिद्ध करना है आपको कि H कोई सेट है इस तरीके से फॉर ऑल A बिलोंग Q एंड B बिलोंग Q, और जहां A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये सिद्ध करना है कि इस संक्रिया के लिए ये ग्रुप है, सॉरी सब ग्रुप है। C नोट का मतलब जो 0 ना हो वो आ गया, ठीक है। गुणा संक्रिया दे दी। C का मतलब आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का इसमें दिया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ दी गई है आपको कि A और B दोनों Q से बिलोंग कर रही हैं। C कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा बेटा, यहाँ पे कुछ सेट मान सकते हो कुछ भी, ठीक है, इस तरीके का। तो मैंने मान लिया अल्फा इक्वल टू A1 प्लस B1 रूट 2 और बीटा इक्वल टू मैंने मान लिया A2 प्लस B2 रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया अल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू H। अब मुझे इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। मुझे इसको क्या प्रूव करना है बच्चों? सब ग्रुप। तो मैं क्या दिखाऊंगा? अल्फा बीटा का इनवर्स। तो A1 प्लस B1 रूट 2, A2 प्लस B2 रूट 2, इसका इनवर्स क्या लिखूंगा मैं? A1 प्लस B1 रूट 2 डिवाइड बाई A2 प्लस B2 रूट 2। नीचे से रेशनलाइज करूंगा या हर का प्रीमेयकरण जिसे आप कहते हो, क्या होगा? A2 माइनस B2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करेंगे तो देखो क्या आएगा, A1 A2 माइनस A1 B2 रूट 2 प्लस B1 A2 रूट 2 माइनस 2 B1 B2 डिवाइड बाई A2 स्क्वायर प्लस 2 B2 स्क्वायर। क्या नीचे वाला कभी 0 हो सकता है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों? A2 कोई ना कोई प्रीमेय संख्या है, प्लस हो या माइनस स्क्वायर हमेशा प्लस होगा। B2 भी क्या है? प्रीमेय संख्या है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो ये नीचे वाला 0 होगा नहीं। तो इसको यदि मैं ऐसे लिखूं A1 A2 माइनस 2 B1 B2 डिवाइड बाई A2 स्क्वायर प्लस 2 B2 स्क्वायर प्लस रूट 2 बाहर, सॉरी माइनस का A1 B2 प्लस B1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस 2 B2 स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, क्या ये कुछ इसी तरीके का A प्लस रूट 2 भी जैसा नहीं है क्या? ये भी कोई ना कोई प्रीमेय संख्या है, ये भी कोई ना कोई प्रीमेय संख्या है, प्लस रूट 2 है, वो माइनस अंदर कर दो। नहीं, उससे मिलता जुलता ही है या नहीं है? यानी इससे यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो अल्फा बीटा इनवर्स है वो भी किसके अंदर आया? H के अंदर। तो यानी H अपने आप क्या हो जाएगा? एक सब ग्रुप। तो अब तो जो कंसेप्ट समझ आया नहीं? जो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कहा था मैंने, क्यों कहा था? वो इस वजह से कहा था कि जब भी किसी सेट का ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके आगे जहाँ पे आपको इससे सब ग्रुप प्रूव करना है, आप यही प्रोसेस करोगे कि उसके कोई दो एलिमेंट लोगे, एक को A मान लो, एक को B मान लो। यदि AB है तो अल्फा बीटा मान लो या XY मान लो। AB लिया तो आपको ये दिखाना होगा कि AB इनवर्स भी उसी के अंदर आता है, तो वो सब ग्रुप है, अदरवाइज वो सब ग्रुप पे नहीं है। तो बच्चों सब ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो होमवर्क ये कि जो आपको इन दिनों में जितने भी सब ग्रुप की थ्योरम करवाई गई है वो सारी की सारी आपको तैयार करनी है। क्योंकि बच्चों आगे जो नया टॉपिक होगा स्टार्ट, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे पीछे वाली सारी प्रॉपर्टीज़ का कहीं ना कहीं यूज होगा। बस ये आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी आपके लिए कि जो पीछे का पड़ा हुआ है वो आपका रेगुलरली तैयार होना जरूरी है। यदि आप कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं तो बाद में तैयार कर लूँगा, तो बच्चों आगे वाली चीज़ें उलझती जाएगी। ग्रुप की प्रॉपर्टी याद थी तो सब ग्रुप समझ आया, सब ग्रुप और ग्रुप दोनों तैयार होंगे तो नेक्स्ट का जो टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप वो समझ आ जाएगा। चक्रीय ग्रुप बहुत अच्छा टॉपिक बच्चों, सिंपल सा मज़ेदार टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ एक आधे इसके क्वेश्चन भी करेंगे सब ग्रुप के, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।